मित्रों आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। मित्रों भीमसेन जी व्यास जी से कह रहे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कह रहे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम जी कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ ना कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। तो व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन जी नरक जाने के भय से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूं। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने का यदि कोई मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि विष और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और अचमन के सिवा जल वर्जित है। अचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। मित्रों यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पन्न ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। मित्रों व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको तो स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्ति हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं ले जाते, स्वयं भगवान के पार्षद उसको पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। तो इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन से इस व्रत को किया गया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्ण भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं।